इसमें बांग्लादेश का हाथ है। अगर हाथ है तो इसको जिम्मेदारी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि बीएसएफ बॉर्डर संभालते हैं, हम नहीं संभालते हैं। ये अधिकार हमारे पास नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट का पास बॉर्डर संभालने का अधिकार नहीं है। तो आपने क्यों अलाउ किया? क्यों बीजेपी का बाहर से आदमी आके आप गड़बड़ करके भाग गया? आपका जुमला सरकार खाली कहे हम हिंदू का है, हिंदू का है और कोई धर्म का नहीं है। आप सिख का बारे में कहो, सिख आपको छोड़ेगा? इतना जल्दीबाजी आपका क्यों है? आप तो प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं बनेंगे। मोदी जी चला जाने के बाद आप क्या करेंगे? सबसे बड़ा भोगी है। महाकुंभ में कितना लोगों का मौत हुआ, कितना लोगों ने इंजर्ड हुआ, कोई लिस्ट ऑफ पब्लिकली दिया? नहीं दिया। बड़ा बड़ा बात करते हो और पर्दा के पीछे में क्या है हम नहीं समझ सकते हैं। हम समझ सकते हैं इसको। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में रहना भाई भाई। अगर रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद जी जो मिट्टी से जन्म लिया है वो मिट्टी में हमको जितना भी खून देना पड़ेगा हम देने के लिए तैयार है, लेकिन हम हिंदू मुसलमान को हम बंटवारा करने नहीं देंगे। अब सऊदी अरब में जाके गला मिलाते हैं तो गलती नहीं होता है, तो अब नरेंद्र मोदी क्यों, नरेंद्र इस्लाम क्यों नहीं होता है? अमित शाह जी आपको तो कोई पहचानता नहीं है। वो इसको पहचानता है जो गुजरात दांगा में देखा, वो लोग पहचानता है बहुत अच्छा से। औषधि दाम मेडिसिन का भाव आप 100% बढ़ा दिया, प्राइस राइस बढ़ा दिया, पेट्रोल का भाव बढ़ा दिया, डीजल का भाव बढ़ा दिया। और कुछ गोदी मीडिया है जो खाली बंगाल का खिलाफ में बोलता है, हम का खिलाफ में बोलते हैं। मैं खाली कहने चाहूंगी अगर कुछ बोलना है मेरे का सामने आके बताओ, पीछा से नहीं। मेरे को जो बोलना मैं सामने से बोलता है, पीछा से नहीं करते हैं। छुपा रुस्तम का माफिक आप लोग फेक न्यूज छपाता है, फेक न्यूज छड़ाते हैं। और गदी मीडिया को हम बंगाल को मीडिया को नहीं कहता, वो तो ठीक है 70-30 हो सकता है, लेकिन बाहर से लेके आया 2-3 मीडिया जिसका रुपया बीजेपी पार्टी खुद देता है, बाहर से भी उसका संपर्क है, वो आके झूठा वीडियो दिखाता है, फेक वीडियो दिखाता है। हमने पकड़ लिया, 8 वीडियो भेजा, जो 8 वीडियो कोई कर्नाटका का है, कोई उत्तर प्रदेश का है, कोई बिहार का है, कोई राजस्थान का है, और आप बंगाल का नाम पे बदनाम करते हैं। सब होना चाहिए। क्या सोचता है? अगर आपको कोई विश्वास मुझ पे है, मैं हर धर्म का बात करते हैं। जब आप काली टेम्पल नया से बनाते हैं तो अब बीजेपी कहा जाता है, जब दुर्गा पूजा करते हैं वो कहते हैं हम करने नहीं देता। घर घर में सरस्वती पूजा होता है, वो कहते हैं हम नहीं करने देता। हर धर्म को श्रद्धा होना चाहिए सबको। हर धर्म का लिए श्रद्धा बनाए, यही हमारा परंपरा है। वो कौन थे जो आजादी का लड़ाई किए थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आज तक किसी को पता नहीं हुआ उसका कहा हुआ, क्या हुआ। दुख का बात है, शर्म का बात है। जिनका राइट हैंड शाहनवाज खान था। गांधी जी ने जब लड़ाई किया था, जब फ्रीडम एट मिडनाइट हो रहा था दिल्ली में, तो गांधी जी ने खुद बेलेघाटा में गांधी भवन में कलकत्ता में बैठे रहे, जैसे कोई कम्युनल राइट्स ना हो, सब शांति से रहे। वो लोग कौन थे? जब देश में आजादी का लड़ाई हुआ तो रविंद्रनाथ टैगोर ने गाना गाया। जब देश को टुकड़ा करने चाहा, बांग्ला को, कि बांग्लार माटी बांग्लार जल,
বাংলার বায়ু বাংলার ফল पूर्ण हो खे भगवान। और इकबाल ने कहा गया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हर धर्म का आदमी, हर परंपरा का आदमी देश में आजादी का लड़ाई लड़े और देश में डेवलपमेंट का उसका भी हिस्सा है। वो कौन थे? अब्दुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। वो कौन थे? एपीजे कलाम। वो कौन थे? महात्मा गांधी जी। वो कौन थे? बाबा साहेब अम्बेडकर। वो कौन थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इसमें बांग्लादेश का हाथ है। अगर हाथ है तो इसको जमींदारी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि बीएसएफ बॉर्डर संभालते हैं, हम नहीं संभालते हैं। ये अधिकार हमारे पास नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट का पास बॉर्डर संभालने का अधिकार नहीं है। तो आपने क्यों अलाउ किया? क्यों अलाउ किया? क्यों बीजेपी का बाहर से आदमी आके आप गड़बड़ करके भाग गया? कोई भेद आपको देना पड़ेगा। आप चाहते हैं पोलराइजेशन करने के लिए, हिंदू और मुस्लिम में भागाभागी करने के लिए। आप चाहते हैं क्या आपका जुमला सरकार खाली कहे हम हिंदू का है, हिंदू का है और कोई धर्म का नहीं है। आप सिख का बारे में कहो, सिख आपको छोड़ेगा। शेड्यूल कास्ट का बारे में कहो, शेड्यूल कास्ट आपको छोड़ेगा। ट्राइबल का बारे में कहो, ट्राइबल आपको छोड़ेगा। आप भाग करना नहीं, जुड़ना करो, जोड़ो जोड़ो, भाग मत करो, हिंदुस्तान को जोड़ो। हिंदुस्तान को एकता नहीं रहेगा तो देश टुकड़ा हो जाएगा। ये बात आपका क्या ध्यान में नहीं रहता? हम अगर ईद में जाते हैं तो हमारा खिलाफ में क्या क्या मेरे को टाइटल भी बदल देता है बीजेपी। बहुत रुपया है। पूरा हिंदुस्तान में जितना नेटवर्क है सब बंगाल मक्का खिलाफ में लिखता है। जितना भी आईटी सेक्टर है उसका, वो सब अमित शाह का कंपनी ज्यादा है। ये आप लोग को ध्यान होना चाहिए। उसका इसका साथ बराबर संपर्क है। मैं पहले को भी नाम नहीं लिया उनका, लेकिन अगर होम मिनिस्ट्री खुद कालिदासेर मतो जे गाছে বসে আছে সেই গাছের ডাল যদি ভাঙে তাহলে তো বলতে হবেই ভাই, কিচ্ছু করার নেই। इतना जल्दीबाजी आपका क्यों है? आप तो प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं बनेंगे। मोदी जी चला जाने के बाद आप क्या करेंगे? आप अगर दुबई जाते हो, गोदी मीडिया के लिए कह रहा हूं, आप अगर दुबई जाते हो तो किसको हॉस्पिटैलिटी लेते हैं? आप अगर यूएई जाते हो तो किसका हॉस्पिटैलिटी लेते हैं? आप अगर सऊदी अरब में जाते हैं तो किसका साथ गला मिलाते हैं? खुद देश में एक बात और बाहर में और एक बात। ये दूसरा चालाकी नहीं चलेगा। डबल इंजन गवर्नमेंट, डबल इंजन सरकार, आपको तो शर्म होना चाहिए। आप क्या कुछ बोलते और क्या नहीं करते। चुनाव को टाइम में बोलते हम सबका साथ सबका विकास चाहते हैं, और चुनाव चलने का बाद आपको नेता लोग कहते हैं हम सबका साथ नहीं रहेगा, हम जो हमको वोट देगा हम उसका साथ रहेगा। क्या चालाकी है? यही करके आप वोटर लिस्ट से शुरू करके क्यों माथा गरम करबेन ना, प्लीज बी क्वाइट। अनेक वक्फ प्रॉपर्टी हिंदू लोगों ने भी दिया है सोशल वर्क करने के लिए, और बहुत सारे वक्फ प्रॉपर्टी में हिंदू लोग भी रहते हैं। ए बीजेपी वालों अच्छा से सुन लो, इसमें वक्फ प्रॉपर्टी में हिंदू लोग भी रहता है। आप चाहते हैं कि स्टेट वक्फ बोर्ड तोड़ जाए,
उसका पावर आप लेने चाहते हैं। और कितना पावर चाहिए आपको? आम गाছে आमी হয়, आम गाছে आमड़ा হয় ना। अभी क्या आपका सिंगल मेजोरिटी है? तब भी आप ये सब करते हैं। और देखिए चंद्रबाबू नायडू चुपचाप बैठे हैं। आप लोग तो उनको भी वोट देता है, देना चाहिए, मैं तो ऐतराज नहीं करती हूं। चुपचाप बैठे हैं नीतीश बाबू, चुपचाप बैठे हैं, पूरा सपोर्ट देता है। क्या थोड़ा दे देंगे बीजेपी, थोड़ा पावर दे देंगे। इसके लिए, पावर के लिए आपको दिल भी दे सकता है, आपका खून भी दे सकता है। आपको वोट देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था। और एक बात है, मेरे को चैलेंज है, अगर वॉकआउट एक्ट को चेंज करना है तो आप क्यों कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं किया? 2/3 मेजोरिटी में ये एक्ट पास होना चाहिए। खाली मेजोरिटी से नहीं होता। जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है 2/3 मेजोरिटी के लिए। लेकिन आप चालाकी किया है, आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं करके आप एक बिल किया है। जितना तक वॉकआउट अमेंडमेंट एक्ट किया है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं किया। कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करते आपको 2/3 मेजोरिटी का जरूरत था। बीजेपी बाहर का गुंडा लेकर, ये उसका प्लान है। उसका पहले प्लान था रामनवमी का दिन में करने के लिए, लेकिन आप लोगों ने वो प्लान भेज दिया है। आप लोगों ने जॉइंटली कर दिया। आपको बहुत बहुत सैल्यूट है इसी के लिए। चालाकी से काम लीजिए। और ये भी एक है, हर समाज में कुछ कुछ गद्दार होता है, वो भी रुपया लेके जो डाल में बैठते हैं उसको ही काटता है। अरे रुपया तो इंसान क्यों जन्म लेता है? आज है तो कल नहीं है। हम जब जन्म लेता है खाली आता है, खाली हाथ में। आज जब चला जाता है तब भी खाली हाथ में चला जाता है। तो इतना लोभ करने का जरूरत क्या है? आप क्यों रोजा मनाते हैं? अल्लाह ताला के पास आप दुआ मांगते हैं, शांति के लिए, सुख के लिए, सबको लिए, विश्व शांति के लिए। तो आप हमको बोलिए, आपको अगर मूवमेंट करना है, आप इंडोर स्टेडियम में करो ना, अंदर में करो ना, कोई तो मना नहीं किया। लेकिन बाहर में क्यों आप इसके फंसा है, इसमें फंसा है? बाहर में मत करिए। बीजेपी कोई लड़का आके हिंदू मुसलमान को भड़काएगा तो आप लोगों को एक रोल प्ले करना है, इमाम साहब को कहना है, इसमें आप लोग मत जाइए। हम शांति चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं। हम जब तक रहेंगे हम हिंदू मुसलमान को बंटवारा करने नहीं देंगे। अगर ये विश्वास, ये भरोसा आपका है तो मेहरबानी करके, मैंने भांगड़ में भी देखा, इसका बाद क्या जरूरत है? हम देखते हैं जब कोई ऐसा इशू होता है, कोई आपन आइडेंटिटी के लिए, निजेर आइडेंटिटी बानाबार जोन्नो पॉलिटिकली एटाके मिसयूज करे। आई डोंट लाइक दैट। अगर हमारा भी कोई करे तो हम उसको भी कंडेम करते हैं। हमें नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं इमाम लोग, आप मस्जिद से प्यार से बताइए कि हमको एक साथ में रहना है। बंगाल में जो शांति रहेगा तो हम लोग सब अच्छा रहेगा। और बंगाल में बीजेपी पोलराइजेशन करने चाहता है, जैसे हमारा गवर्नमेंट चला जाए और वो आने से आपको तो खाना भी बंद कर देगा।
दिल्ली में देखा, जोगी बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। महाकुंभ में कितना लोगों का मौत हुआ, कितना लोगों ने इंजर्ड हुआ, कोई लिस्ट ऑफ पब्लिकली दिया? नहीं दिया। बड़ा बड़ा बात करते हो। कितने एनकाउंटर में मैं मारा, एक भी में रैली किसी को नहीं करने देते, एक भी मिছিল नहीं करने देते, लोगों को डर दिखा के रख दिया। लोगों ने एक रैली भी नहीं कर सकते है। और पर्दा के पीछे में क्या है हम नहीं समझ सकते हैं। हम समझ सकते हैं इसको। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में रहना भाई भाई, और कोई स्टेट को चेंज नहीं कर सकता है। अगर आजादी का लड़ाई में हम लड़ सकता है तो हम रिफॉर्म्स के भी नीरे भी आ सकता है। अगर रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद जी जो मिट्टी से जन्म लिया है, वो मिट्टी में हमको जितना भी खून देना पड़ेगा हम देने के लिए तैयार है, लेकिन हम हिंदू मुसलमान को हम बंटवारा करने नहीं देंगे। आप लोग कोर्ट में जैसे चैलेंज किया, आप कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में इसको चैलेंज करो, और साथ साथ में पीएम का अपॉइंटमेंट मांगो, प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट मांगो। हर स्टेट हेडक्वार्टर में प्रोग्राम करके, अगर इंडोर हो तो इंडोर में करो, सब नेता लोगों को बुला लो और कहो एनआरसी का तरह, एनपीआर का तरह ये बैटल में भी हमको जीतना है। आई कैन एश्योर यू, लेट मी कम ओवर दिस 26। इसमें उसका टारगेट करके ये कर रहा है। अगर इसमें आप साथ में हैं तो मैं ये बात कहने चाहूंगी कि उसको हम तो आने वाला दिन में जवाब देंगे। हम देने के लिए तैयार भी है। खाली आपको मदद चाहिए, भरोसा चाहिए, विश्वास चाहिए। आमी मुस्लिमদের কথা বলে যাই। एक बात, इकबाल ने, जब इकबाल का माता जी को देहांत हुआ था, एक शायरी लिखा था। उन्होंने कहा था दुख से, पूरा जिंदगी आप मेरे को लिए, आपको जिंदगी दे दिया, लेकिन हम जब आपको जिंदगी के लिए कबूल हुआ तब आप चल बसा। ये बात याद में रखना चाहिए। बीजेपी का यही प्लान है। दूसरी बात यह है, सिखों का बातों में सार पड़ोस का तमन्ना आज हमारा दिल में है, देखते हैं जोर किसका बाजुए कतील में है। हम ईसाई के लिए कहेगा गॉड इज गुड, गॉड इज ग्रेट। हिंदू के लिए कहेंगे कि जय बांग्ला, जय मां दुर्गा जय, जय मां काली जय। आप लोग तो सब भाग लेते हैं, तो अगर आपका प्रोग्राम में हम भाग लेते हैं तो असंतोष की बात क्या है? आप सऊदी अरब में जाके गला मिलाते हैं तो गलती नहीं होता है, तो अब नरेंद्र मोदी क्यों, नरेंद्र इस्लाम क्यों नहीं होता है? और ममता अगर जाते हैं तो ममता के लिए टाइटल भी बदल देते हैं, आई विड्रॉ नरेंद्र इस्लाम वर्ड, कि मेरे को काटीसी के लिए। अमित शाह जी, आपको तो कोई पहचानता नहीं है। वो इसको ही पहचानता है जो गुजरात दांगा में देखा, वो लोग पहचानता है बहुत अच्छा से। वो आज भी हम लोग नहीं भूला। तो इसी के लिए जो लोग दंगा करते करते पावर में आते हैं ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। हमारा रोजा यही है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हमारा राजा यही है, बांग्लार माटी बांग्लार जल, बांग्लार वायु बांग्लार फल, पुण्य होक पुण्य होक पुण्य होक। हे भगवान, हमारा राजा यही है, हम सब एक साथ में रहे, एक कट्टा होके रहे, हर धर्म को हम मेहरबानी करें, हम श्रद्धा करें, हम रक्षा करें, एक आदमी और एक आदमी को रक्षा करे। ये सबसे बड़ा बात हम ऑलवेज फील करते हैं। मेजोरिटी मस्ट गिव द प्रोटेक्शन टू द माइनॉरिटीज एंड माइनॉरिटीज मस्ट गिव प्रोटेक्शन टू द मेजोरिटी। अगर हम एक साथ में काम करें तो कोई कुछ नहीं कर सकते हैं। जय हिंद, जय बांग्ला, जय